भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक राजनीतिक संस्कार तो उनके पास कुछ है नहीं है। तीव्र स्वरों में निंदा करता हूं पूरी दृढ़ता से और कहना चाहता हूं किसी बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्दों के प्रयोग के पहले उससे बचना चाहिए उनको और इस पर पुनर्विचार करें। का भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। ये शब्द अगर आपको उचित लगता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मतलब आप नेता प्रतिपक्ष को, ये डेमोक्रेसी की आपकी समझ है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, उनका दर्शन जो है ना बहुत संकुचित और संकीर्ण है, जानकारी है नहीं। संविधान के मर्म से उनको कोई मतलब नहीं है। दो चार शब्द आते हैं, बुलडोजर, जालीदार, फलाना चिलाना। तो जाहिर तौर पर ये लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोग ओहदेदार बने बैठे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि एक बार एम्पैथी करके देखें। एम्पैथी का मतलब होता है वो बन के देखें, वो सोच के देखें, वो महसूस करके देखें, फिर मजा आएगा। बयान देने से क्या होता है? बयान बहादुर तो बहुत लोग पड़े हुए हैं। और एक और सवाल की विपक्ष पे उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल हुआ, चुनाव को प्रभावित। सरकार तुम्हारी है भाई, कहाँ हो? कितने कमजोर आदमी हो साहब आप। सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, करवा लो ना जांच, जेल में डाल दो। वो तो होगा नहीं। झूठ बोलने की ठिकाना साधा है और कहा है राहुल गांधी जैसे नमूने। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक राजनीतिक संस्कार तो उनके पास कुछ है नहीं है। और इस प्रकार के शब्दों का चयन करना, मैं समझता हूं ये उनके राजनीतिक दिवालियापन यही प्रदर्शित करती है। और मैं यही कहना, निंदा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं निंदा तो कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे उन पर तरस आ रही है, उनके मानसिक सोच पे, मानसिक विकृति पे। इस प्रकार के वो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे, वो कल उनके बारे राहुल गांधी जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, लीडर ऑफ अपोजिशन और पूरे संसद का उन्होंने अपमान किया है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंड का इस्तेमाल किया गया इंडिया ब्लॉक के द्वारा। मैं समझता हूं कि उनके जो मैं आ रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो एडवाइजर हैं, उनके बारे जिस प्रकार सोरोस के बारे जो बातें आई थी, तो पहले वो अपने गिरबान में झांके, उस पर दूसरे पे आरोप लगाए। तो उनके कोई मुद्दे नहीं होते। मैंने कहा चाहे सदन के बाहर हो, सदन के अंदर हो, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाते। इस प्रकार की वो चीजें करते ताकि लोगों को विषयांतर कर सके, लोगों का। तीव्र स्वरों में निंदा करता हूं पूरी दृढ़ता से और कहना चाहता हूं किसी बड़े नेता के लिए इस तरह के अपशब्दों के प्रयोग के पहले उससे बचना चाहिए उनको और इस पर पुनर्विचार करें। एक बात जरूर कहूंगा, मैं कहने को तो मैं भी कुछ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए और किसी नेता के लिए, लेकिन संसदीय भाषा और सम्मानजनक भाषा लोकतंत्र की शक्ति है।